केजरीवाल पर सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देता हूं। ईडी की रिमांड में ही मनेगी केजरीवाल की होली। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल को 7 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है कोर्ट ने। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड में भेज दिया है। और यह पहला संकेत है कि ईडी ने जो दलीलें रखी, जो रिमांड के लिए अपने तर्क रखे, वो कोर्ट को ठीक लगे हैं। और जो लोग ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बिना किसी सबूत, बिना किसी बात के हो गई, वो स्थिति नजर नहीं आ रही। जल्दी से चलते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट और हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड देते हुए क्या कहा है, क्यों रिमांड दी गई है? देखिए, एक लंबी बहस जो है वो यहाँ पर चली और सबसे बड़ी दलीलें जो ईडी की तरफ से दी गई, उसमें सबसे पहला ये कि जो शराब नीति घोटाला कथित तौर पर हुआ, जो इसके किंग पिन थे, ये शब्द जो है ईडी के रिमांड नोट में थे। उसमें कहा गया कि केजरीवाल इसके किंग पिन हैं और उन्होंने किक बैक लिया विजय नायर और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर और साउथ लॉबी के साथ मिलकर जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें मनमाने बदलाव किए। यही नहीं, जो ये पैसा किकबैक के जरिए लिया गया वो हवाला के जरिए आया और उसमें से 45 करोड़ गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि विजय नायर, जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, जिनके पास पार्टी या सरकार में इस तरह का कोई पोस्ट नहीं था, वो अरविंद केजरीवाल के बगल वाले बंगले जो कि कैलाश गहलोत मंत्री को अलॉट था उसमें रहते थे और वो उनके दाहिने हाथ थे। और वो गौरव, ये तो पूरी डिटेल अभी हम बताएंगे, लेकिन इसका क्या सीधा सीधा मतलब यह है कि इन बातों को कोर्ट ने शुरुआती तौर पर, बुनियादी तौर पर प्राइमा फेसी सही वजह माना कि भाई रिमांड दी जानी चाहिए? ये बातें ठीक लग रही हैं? बिल्कुल। देखिए, दरअसल जो ट्रायल कोर्ट होती है जहां पर यह मामला पहुंचता है, वहां पर जब ईडी एक एजेंसी जो है वो लगातार सबूत रखती है और वो ये कहती है कि उसे रिमांड इस आधार पर चाहिए कि उसे और ज्यादा सबूत इकट्ठे करने हैं, मसलन मनी ट्रेल भी इकट्ठा करना है, जो कि ये पैसा कैसे इधर से उधर हुआ, वो सारी चीजें पता करने के लिए एक समय जो है दिया जाता। हालांकि केजरीवाल की तरफ से 3 बड़े वकील पेश हुए, खुद अभिषेक मनु सिंघवी जो कि निचली अदालतों में अमूमन जो है वो जिरह करते हुए आपको नहीं देखे जाएंगे, लेकिन वो सरप्राइजिंगली जो है वो निचली अदालत में आए और उन्होंने बहस की और इन्होंने लोकतंत्र की हत्या से जोड़ा इस पूरे मामले को। लेकिन वो अभिषेक मनु सिंघवी, वो बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड में जाने से नहीं बचा पाए। लेकिन क्या वही अभिषेक मनु सिंघवी अब दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जैसा हो सकता है उस पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल गौरव, आपका बहुत धन्यवाद। आपको यह भी बताता हूं कि ईडी की रिमांड में केजरीवाल के साथ क्या होने वाला है। बहुत संभव है कि ईडी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा ईडी संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। ईडी अरविंद केजरीवाल का सामना शराब घोटाले के बाकी आरोपियों से करवा सकती है और हो सकता है कि कविता और अरविंद केजरीवाल का भी आमना सामना कराया जाए। तो ईडी के पास बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ये 7 दिन है। हालांकि केजरीवाल से जुड़े शराब घोटाले के मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। जो लोग कहते हैं कि इस मामले में 1 रुपया नहीं मिला, शराब घोटाले में 128 करोड़ 79 लाख रुपए की संपत्ति ऑलरेडी ईडी जब्त कर चुकी है, यह ईडी का दावा है। शराब घोटाले में एक भी पैसा न मिलने की बात गलत है। ईडी कह रही है कि इस पैसे का इस्तेमाल जिन चीजों को, संपत्तियों को खरीदने में हुआ, जहां इन्वेस्टमेंट के तौर पर हुआ और कुछ कैश पैसा, ये सारी संपत्ति 128 करोड़ से ज्यादा की ये ईडी जब्त कर चुकी है, ये ईडी दावा कर रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति बदलने आए थे और एक मायने में उन्होंने सच में वो किया भी। बॉस, देश की राजनीति तो बदल ही दी। आप ध्यान से सुनिए, आज तक, आजादी के बाद से आज तक कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल नहीं गया था, लेकिन केजरीवाल ने देश की पॉलिटिक्स ऐसी बदली कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर जेल जाने वाले पहले सीएम बन गए। बॉस, ये बदलाव ही तो है, अब नीचे जाने वाला बदलाव है, लेकिन है तो क्या बदलाव लाए पॉलिटिक्स में। और कुर्सी से चिपकने का यह चस्का केजरीवाल को तब लगा जब उन पर ईडी ने भयंकर गंभीर आरोप लगा रखे हैं। केजरीवाल के खिलाफ ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं बॉस कि नैतिकता का चुन्नू सा हिस्सा भी अंदर होता ना, तो कोई भी आदमी होता तो इस्तीफा दे देता।
कोर्ट के अंदर ईडी उन्हें शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है, किंग पिन बता रही है। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल की आज पूरी फाइल ईडी ने कोर्ट में खोल दी भाई। जो अरविंद केजरीवाल और उनके लोग कल तक ईडी से पूछ रहे थे कि उन्हें किस हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह हैं, आरोपी हैं, बताओ जरा। उस केजरीवाल को ईडी ने आज कोर्ट में बता दिया कि बॉस, गवाह और आरोपी तो छोड़िए, आप तो इस पूरे शराब घोटाले के कर्ता धर्ता यानी किंगपिन है, सूत्रधार हैं। ईडी ने कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने सीधे साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। ईडी ने कोर्ट में यह भी बड़ा दावा किया कि केजरीवाल ने शराब कारोबारियों से भी सीधे रिश्वत ली और रिश्वत का यह पैसा गोवा और पंजाब चुनाव के लिए मांगा गया। आप सोचिए, ईडी ये हैरान करने वाला खुलासा उन अरविंद केजरीवाल पर कर रही है जो राजनीति बदलने आए थे, जो ईमानदारी की बड़ी बड़ी कस्में खाया करते थे। लोगों ने शीश महल देखा तो उनको पहला झटका लगा था। अब लोग ये सब बातें सुन रहे हैं तो उनको और झटका लग रहा है। कुछ लोग कहते नहीं, झटका नहीं लगता, अब तो पता था यही सब है। ईडी उनके लिए कह रही है कि भाई ये तो खुद रिश्वत मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल के। ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया कि केजरीवाल ने ही शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार की साजिश रची। शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका है, ईडी दावा कर रही है। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि केजरीवाल ने जो रिश्वत साउथ ग्रुप से मांगी उसके बदले में पॉलिसी में चेंज करवाया। और सुनिए, ईडी ने कोर्ट में यह भी खुलासा किया कि केजरीवाल के कहने पर विजय नायर ने रिश्वत के पैसे इकट्ठा किए और जो नहीं माना उसे धमकाया भी गया। यानी अगर ईडी के आरोपों को सच माने तो शराब नीति की आड़ में केजरीवाल वसूली कर रहे थे। यह बहुत बड़ा खुलासा आज ईडी ने कोर्ट में किया। ईडी ने कोर्ट में और क्या क्या कहा है उसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से निकलते हुए आज पहली बार केजरीवाल बोले तो क्या बोले। अभी इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करूं। अभी इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। अरविंद केजरीवाल का चेहरा आज भी उतरा हुआ था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर बस इतना कह पाए कि देश के लिए समर्पित हो। देख लिया बॉस, देश ने समर्पित। लेकिन आज इनकी पार्टी के लोगों ने क्या किया है और ईडी ने आज कोर्ट में सबूत के तौर पर और क्या क्या कहा है आपको बताऊंगा। उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं। बड़ी खबर यह आ रही है कि आम आदमी पार्टी को भी अब ईडी आरोपी बनाने जा रही है। ये सूत्र दावा कर रहे हैं, यानी केजरीवाल और उनके लोग तो जेल गई, आम आदमी पार्टी को भी ईडी आरोपी बनाने जा रही है। पार्टी के कर्ता धर्ता चूंकि केजरीवाल हैं, इसलिए उनकी मुश्किल भी बढ़ेगी। ईडी का दावा यह भी है कि गोवा के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ने बयान दर्ज करवा दिए हैं और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स का बयान है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कैश में पैसा दिया गया था। जो कहा जा रहा है ना कि गोवा चुनाव में पैसा लगाया गया ये शराब घोटाले का, तो ईडी दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने गवाही दी है कि उनको कैश में पैसा मिला चुनाव प्रचार के लिए। कोर्ट में ईडी ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल पार्टी नहीं एक कंपनी चला रहे हैं, यानी केजरीवाल बुरी तरह फंसते चले जा रहे हैं। इतने गंभीर आरोपों के बाद भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए ऐसा माहौल बना रही है। ईडी ने और क्या कहा, कोर्ट में क्या हुआ, वो सुनने से पहले जरा ये भी देखिए। जितना बताया उसके बाद ही आपको इन तस्वीरों पर माथा पीट लेने का मन करेगा। केजरीवाल को किंगपिन बताया जा रहा है, उनकी रिमांड ईडी को सौंपी जा रही है और इनके लोग माहौल ऐसा बना रहे हैं जैसे शराब घोटाले में कुछ हुआ ही नहीं। कल रात से केजरीवाल की पार्टी सिर के बल खड़ी हो गई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इमोशनल कार्ड खेलेंगे। आज भी आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। ये पैदल मार्च करते हुए सीएम हाउस पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट किया। दिल्ली कैंट में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता जमा हुए, जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आईटीओ पर भी आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जमकर नारेबाजी की और सड़क पर जाम लगा दिया। आईटीओ चौराहा दिल्ली के सबसे व्यस्त रहने वाले चौराहों में से एक। ऐसे में दिल्ली के आम लोगों को भारी परेशानी हुई। प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने अग्रेसिव होने का माहौल भी बनाया। जैसे केजरीवाल की मंत्री आतिशी को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस वालों और आतिशी के बीच जमकर खींचतान होती रही। वहीं पुलिस के मना करने के बाद सौरभ भारद्वाज भी नहीं माने, कार्यकर्ताओं के साथ आईटीओ पहुंचे और नारेबाजी करने लगे।
सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया। सुनिए हिरासत में लिए जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे।